सर्वोदया टीका के माध्यम से श्रावकों के जो अणुव्रत हैं उसका प्रकरण यहाँ चल रहा था और विभिन्न दृष्टिकोणों से अणुव्रतों के विषय में समझाया गया था। अब इसके आगे संप्रति गुणवृतानां परिचयो दीयते। यहाँ वर्तमान में गुणवृतों का परिचय दीयते। गुणवृतों का जो परिचय है उस यहाँ पर उसका परिचय दिया जा रहा है। अणुव्रतानां गुणवर्ध्यर्थम एतेषां पालनम विधीयते। अणुव्रतों के गुण वृद्धि हेतु इनका पालन विधीयते, यानी उसका पालन कहा जाता है, पालन किया जाता है। क्यों पालन किया जाता है? ताकि अणुव्रतों के और भी गुणों का विकास हो। ये ध्यान रखिए, अणुव्रतों के गुणों की वृद्धि के लिए गुणव्रतों का पालन किया जाता है। जिन व्यक्तियों का गुणव्रतों के प्रति ध्यान रहता है उसके अणुव्रत भी निर्मल होते होते चले जाते हैं। जिनका गुणव्रतों के प्रति ध्यान नहीं रहेगा तो उनके अणुव्रत भी निर्मल नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे अतिचार लगेंगे और जाकर के मलिन होते जाएंगे। कुशल श्रावक जो होते हैं, विवेकवान जो श्रावक होते हैं, समझदार जो श्रावक होते हैं, वो क्या करते हैं? इन बातों का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। इसलिए कितनी ऊंची बात हमारे यहाँ भगवान महावीर स्वामी ने कही, क्योंकि लेकर के उनको कहाँ जाना है? अरे खाली यहीं तक नहीं रखना है, महाव्रत तक पहुंचाना है। अब उस महाव्रत तक व्यक्ति कैसे पहुंचे? तो पहले अणुव्रत की बात कह दी कि आप अणुव्रत का पालन कीजिए, और इसके उपरांत खाली अणुव्रत में ही नहीं रहिए, उन अणुव्रतों का भी विकास हो, उसके लिए गुणव्रतों का भी पालन कीजिए। उससे गुण की वृद्धि होगी। कौन से गुण? कोई मूल गुण जो है, अष्टमूल गुण अथवा अणुव्रत, उनकी वृद्धि होगी। उत्तम से रत्नकरंड श्रावकाचार्य। रत्नकरंड और रत्नकरंडक, ये दो शब्द अपने लिए शास्त्रों में मिलते हैं। रत्नकरंड और रत्नकरंडक। प्रभाचंद्राचार्य महाराज ने अपनी टीका में रत्नकरंडक शब्द का प्रयोग किया है, रत्नकरंडक। लेकिन अन्य ग्रंथों में या वर्तमान में जो प्रचलन चल रहा है वो रत्नकरंडक। ऐसा तो इस प्रकार से दो नाम इस विषय में मिलते हैं। यहाँ 67वीं गाथा में कहा है, अनुग्रहणात् गुणानां माख्यन्ति गुणभृतान्यार्या। अर्थात आर्या। आर्या का कोई आर्य का नहीं लेना, नहीं तो आर्य और आर्या, आर्य पुल्लिंग है और आर्या स्त्रीलिंग हो गया। तो आर्य व्यक्तियों के लिए, पुरुष के लिए आर्य और महिलाओं के लिए आर्या कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा अर्थ नहीं लेना, यहाँ बहुवचनांत अर्थ लेना। आर्याः, विसर्ग का लोप हो गया। तो आर्य पुरुष यानी गणधर परमेष्ठी या पुराने आचार्य गण इस विषय में आख्यन्ति, गुणव्रतों के विषय में कहते हैं कि अनुग्रहणात् गुणानां आख्यन्ति। जो अणुव्रतों के गुणों को बढ़ाए वो गुणव्रत है, ऐसा कहते हैं। तथैव सागार धर्मामृते, उसी प्रकार से सागार धर्मामृत नाम का ग्रंथ है जो कि पंडित आसाधर जी के द्वारा लिखा गया है। वहां पर भी 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ही कहा है कि यद गुणायोपकाराय व्रतानां व्रतानि तत्
गुणव्रतानि त्रीण्याहु इत्यादि। बतला रहे हैं कि यद जो अनुव्रतानां व्रतानि उपकाराय, अनुव्रतों के जो व्रत अनुव्रतों के उपकार के लिए होता है, वह गुणव्रतानि अनुव्रतों के गुणों को के रूप में उसके जो वृद्धि करता है या उपकार करता है, ऐसा गुणव्रत कहलाता है। अणुव्रतों के गुण व उपकार के लिए इन 3 गुणव्रतों का निरूपण किया गया है। तो कोई भी विद्वान होते हैं, कोई भी आचार्य होते हैं, कोई भी मुनि होते हैं, कोई भी श्रावक होते हैं, विद्वान होते हैं, वे हर समय जो भी बात कहते हैं वह प्रायः करके आचार्यों के अनुसरण करने वाली बात होती है, इसलिए उनकी बात भी प्रामाणिक मानी जाती है। अपनी तरफ से कोई व्यक्ति कोई बात कहने लग जाए जिसका पूर्वाचार्यों का द्वारा कोई उल्लेख ना हो, अथवा उसके विषय में कोई मान लीजिए उनका निषेध हो, अथवा उसके विषय में स्पष्टीकरण ना हो, तो निषेध हो और फिर उस काम को कहे तो गलत हो जाएगा। अब विधि भी नहीं हो, निषेध भी नहीं हो, तो विचारणीय रह जाती है, अथवा व्यक्तिगत विचारगत वो बात रह जाती है। ये व्यक्तिगत इनका विचार ऐसा है, अपनी सोच, जैसा अपनी सोच है, हमारा सोच है, हमारी विचार है। क्यों? अब उसके विषय में तो ना तो आगम का विधि पक्ष मिल रहा है और ना निषेध पक्ष मिल रहा है। दोनों में से एक पक्ष मिल जाए तो फिर आगम वाक्य प्रमाणम, फिर आगम वाक्य है वो तो प्रमाणित हो जाता है। तो आमतौर पर जो भी ऐसे विद्वान आदि कोई बात कहते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं? आगम को आधार लेकर के चलते हैं। आगम को आधार, संत साधु जन भी श्रवण और श्रवणी जो भी बात कहें तो आगम को आधार लेकर के कहें, ऐसा अमुक ग्रंथ में कहा है। तो आप देख लीजिए उनकी बात के लिए हर व्यक्ति स्वीकार कर लेगा, बड़ा खुश हो जाएगा, बड़ा आनंदित हो जाएगा। शास्त्र के आधार से कहा जा रहा है, शास्त्र के आधार से कहा जा रहा है, या ऐसे प्रकरण शास्त्र में है तो ज्यादा विकल्प नहीं होता है व्यक्ति। जहाँ नहीं है वहां पर फिर व्यक्ति के प्रश्न खड़े जाते, आप ऐसे कैसे कह रहे हो, आप ऐसा कैसे बोलते हो, किस आधार से कहते हो। वो सारे विषय फिर विचार के और तर्क के ही रह जाते हैं। तो मात्र मुझे यहाँ पर इतना कहना है कि पंडित आसरधर दास जी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान, अच्छे विद्वान हुए। तो उन्होंने भी जो भी बात कही तो उसी बात का रिवीजन मात्र शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर नजर आ रहा है कि वहाँ आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी कह रहे हैं कि जो अनुब्रहणात अणुव्रतों का वृद्धि करते हैं, ऐसे गुण अणुव्रत रूपी जो गुणों की प्रकाश करते हैं उसको गुणव्रत कहते हैं। आचार्य यहाँ पर पंडित आसरधर दास जी कहते हैं कि गुणों का जो उपकार करते हैं, अथवा गुण और उपकार के लिए जो होते हैं, किसके? अणुव्रत के गुणों के विकास के लिए अथवा उसके उपकार के लिए। विकास में जो भी सहयोगी सब उपकारी होता है, उपकारी है, सहयोगी कहो, उपकारी कहो, एकार्थवाची ही कहे जाएंगे। इसलिए उसी बात का ही सागार धर्मामृत में कथन किया गया है। गुणव्रतानि त्रीणि सन्ति, गुणव्रत 3 होते हैं। गुणव्रत कितने होते हैं? 3 होते हैं। और वे 3 गुणव्रत कौन कौन से होते हैं? क्या नाम से बतलाएंगे? कौन बतलाएगा? अब तो मालूम चल गया, तुमने पढ़ लिए। हाँ भैया लोगों में बतलाएं कि भोपाल वाले हो, क्या नाम? राजेश भैया, गुणव्रत कितने होते हैं?
3 होते कि 4 होते हैं? सोच लीजिए कितने बतला रहे। 3 ही होते हैं। कौन कौन से? हाँ, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये 3 क्या कहलाते हैं? क्या होते हैं? गुण व्रत होते हैं। यद्यपि इस विषय में आचार्यों के अलग अलग विचार मत भी हैं। इसके विषय में इसमें उसकी चर्चा की जाएगी, आने वाली है। तो लेकिन प्रसिद्धि रूप में अधिक मात्रा में इस बात का प्रचलन है कि दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ। वही कहते दिग्व्रति ही देशव्रति अनर्थ दंड व्रतिश्चेति, ये 3 प्रकार के गुण व्रत होते हैं। तत्र प्राच्यादि दिशां प्रसिद्धि अभिज्ञानी अवधिं विधाय नियमनं दिग्व्रतम। प्राच्यादि दिशा, अब प्राची दिशा, अभी प्राचीन संस्कृत के नाम है प्राचीन, उदीची, प्राग और पश्चिम। पश्चिम को पश्चिम ही आया है, बाकी शब्द आया तो ध्यान नहीं है। अपर दिशा, तो प्राच्य यानी प्राग दिशा, प्राग यानी पूर्व दिशा, प्राची दिशा, इसी का नाम प्राची। प्राची 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 क्या? पूर्व दिशा। उदीची है ना, उदीची नहीं, प्राची, उदीची। उदीची उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा का है नाम, उत्तर दिशा का उदीची। और एक शब्द और क्या बोला था? प्राचीन, उदीची। अपर दिशा पश्चिम दिशा, अस्त दिशा। तो बाकी प्राकृत में तो प्राग दिगंतरे, दक्षिण दिगंतरे, पश्चिम दिगंतरे और उत्तर दिगंतरे। खाली पूर्व दिशा में अपर नाम प्राग शब्द का प्रयोग किया गया है। प्राची आदि दिशा प्रसिद्धि ही, पूर्व आदि दिशाओं में प्रसिद्ध अभिज्ञानी ही अवधि, जो प्रसिद्ध अभिधान हैं, वहाँ के चिन्ह विशेष हैं, उनको आधार लेकर के जो अवधि विधाय नियमनम, अवधि का नियम लेना, उसका नाम क्या है? दिग्व्रत है। यथा जैसे यावत जीवम दिगम अना दिगम अनमर्यादा दिगमन मर्यादा संकल्पिता तामतिक्राम्ये न गमिष्यति इति नियम धारणम दिग्व्रतम। यावत जीवम, ये ध्यान रखिए, ये व्रत जो होते हैं नियम रूप नहीं है, यम रूप होते हैं। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, जो भी प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं उनके लिए यम रूप ही होते हैं। कोई भी प्रतिमाएं नियम रूप नहीं है, हर प्रतिमाएं यम रूप होती हैं। कोई लोग कहे, कोई व्यक्ति सोचे 2 साल के लिए हम 2 प्रतिमा को धारण करना चाहते हैं, 7 प्रतिमा को 2 साल तक ले पालन करना चाहते हैं, तो दे सकते हैं क्या? क्यों? 2 साल तो ले रहा है, 2 साल तक ले रहा है, हाँ आगे भी बढ़ा लेगा, 2 तक का पालन कर ले, आगे भी बढ़ा लेगा। तो ऐसा शास्त्र में विधान नहीं है। यम रूप और नियम रूप में ये यम व्रत कहलाते हैं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति चाहे कि हम साल भर के लिए मुनि महाराज बनना चाहते हैं, क्यों? अगर हमारे साथ ताकत रहेगी तो हम साल भर से आगे बढ़ा लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, 2 साल तक के लिए लेंगे, 6 साल तक के लिए लेंगे, 10 साल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यम रूप ही हुआ करते। जितने भी गुण स्थान को बदलने वाली भूमिका हैं वो यम रूप होती है, और यम रूप है तभी तज्जन्य कसायों का क्या बोलते हैं, उसका मान लीजिए आवारक जो कर्म थे उस गुण स्थान के, उसका अभाव माना गया।
क्षयोपशम माना गया। नियम रूप हो जाए तो क्षयोपशम नहीं है, वो क्षयोपशम नहीं। यम रूप व्रत होते हैं वही गुण स्थान में उसके वहां तक पहुंचाने में हेतु बनते हैं, वैसे नहीं बनते 4 दिन का, 6 दिन का, साल भर का नहीं। भले मृत्यु के समय अणुव्रत क्यों ना धारण किए जा रहे हो, यम रूप धारण किए जाएंगे तब 5वां गुण स्थान बनेगा। नियम रूप के व्रत होते नहीं। अथवा वो 5वें गुण स्थान की भूमिका है, चाहे गुण व्रत को भी धारण करो। यूं कहें बाकी के समय आप नियम रूप पालन कर रहे हो तो अभ्यास है, प्रतिमा नहीं कही जाएगी। अभ्यास है, प्रतिमा नहीं है। यावत जीवन हाँ, तो देश व्रत है ना, जिंदगी भर तक के एक देश अणुव्रत का या गुण व्रत का, शिक्षा व्रत का, इसका पालन करना एक देशी रूप में पालन कर रहा है। लेकिन है आप जीवन पर्यंत के लिए हैं? वो तो ठीक है, उसकी लक्षण है कि एक तो जिंदगी पर्यंत के लिए जो धारण किया जा रहा है दिग्व्रत है। दिग्व्रत तो पूरा एक जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है। देश व्रत जो रहता है वो यम रूप तो है कि बिना देश व्रत के हमारा समय नहीं जाएगा, लेकिन देश व्रत में हीनाधिकताएं चलती हैं कि आज हम ग्राम गली गृह ग्राम बजारा है ना, इस सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, अमुक सीमा से, इस घर से बाहर नहीं जाएंगे, इस परिसर से बाहर नहीं जाएंगे, इस मोहल्ले से, इस नगर से, इस गांव के, इस गली से। ये तो उसके देश व्रत की अवधि है, वो आगे आने वाला है। अभी दिग व्रत की बात चल रही है, तो दिग व्रत भी जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है ना। देश व्रत भी जीवन पर्यंत के लिए, अनर्थ दंड व्रत जो है वो भी जीवन पर्यंत के लिए है। इसलिए खुलासा कर दिया, यावत जीवम दिगम अनमर्यादा संकल्पिता तामतिक्राम्य न गमिष्यति इति नियम धारणम दिग्व्रतम। जो जीवन पर्यंत दिशा संबंधी जो मर्यादा ली है उसका अतिक्रमण नहीं करके, उसकी सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे, है ना। ऐसी जो जीवन पर्यंत के लिए संकल्प लिया जाता है उसका नाम क्या है? दिग्व्रत है। अस्य व्रतस्य उद्देश्यम तो आरंभ लोभ वृत्ति निग्रहणम। अब कोई व्यक्ति कहे कि भाई इतने सारे ऐसा नियम, दिग्व्रत को नियम लेने से क्या फायदा है, क्यों लेना इसको? इसलिए लेना है कि संसारी आत्मा के अंदर में तो अनादि काल के ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं कि संग्रह के और उस संग्रह के लिए आरंभ करने के लिए कोई सीमाएं व्यक्ति की नहीं है। एक व्यक्ति की इतनी तृष्णा रूपी गड्ढा है कि जिसके लिए गुणभद्र महाराज ने किसमें आत्मानुशासन ग्रंथ के अंदर में एक बात कही कि आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मनुपमम कस्य किम कियतायाति पृथैवोप जीवनम। आशा गर्त प्रति प्राणी, प्रति हर व्यक्ति के आशा रूपी इतना बड़ा गड्ढा है। यस्मिन विश्व मनुपमम, जिसमें सारा विश्व अणु की तरह, एक व्यक्ति के गड्ढे में सारे विश्व की संपदा, सारा विश्व की वैभव उसके अंदर आ जाए तो एक अणु के बराबर स्थान में समाविष्ट हो जाएगी। अब सोचो, आचार्य महाराज कह रहे कस्य किम कियतायाति, एक ही व्यक्ति के लिए। अब एक विश्व, और सारे तो है नहीं, एक ही विश्व है और एक ही व्यक्ति की आशा रूपी गड्ढे के एक अणु की तरह उस हिस्से में समाविष्ट हो गया। एक की पूरी नहीं हो पा रही है तो फिर बतलाओ किस किस की कभी पूरी हो सकेगी? भर सकेगा क्या? नहीं भर सकेगा। तो फिर इतनी तृष्णा क्यों, इतनी इच्छाएं क्यों? उसको ब्रेक लगाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अपने यहाँ आचार्य महाराज ने श्रावकों के लिए दिग्व्रत की सीमा पहले कह दी है।
भैया कम से कम दिग की दिशाओं की मर्यादा बना लीजिए। आप चक्रवर्ती हो तो 6 खंड की सीमा बना लो। चक्रवर्ती की सीमा कितनी? 6 खंड की। आपकी नहीं हो सकती। क्यों? अपन जा ही नहीं सकते, हमारे भी 6 खंड की सीमा। उसका दिग्व्रत मान्य नहीं किया जाएगा। जहां तक आपका गमनागमन संभव है उसमें सीमा बनाई जाती है। जहां संभव ही नहीं है वहां की सीमा बनाने से क्या फायदा है? तो जहां तक आपकी संभव है तो भाई उसके लिए वो व्यक्ति दिग्व्रत की सीमा बना लेता है कि हम अमुक अमुक देश, अमुक अमुक नदी, अमुक अमुक पर्वत आदि आदि से हम बाहर जिंदगी पर्यंत नहीं जाएंगे। आमतौर पर व्यक्ति क्या नियम बना लेता है? जैसे कोई व्यक्ति के लिए देश विदेशों की संपर्क है, आना जाना, धर्म साधना, प्रभावना, बिजनेस, व्यापार कुछ भी चल रहा है तो वह व्यक्ति उतनी सीमा बना लेता है, हम एशिया से बाहर नहीं जाएंगे, ये भी तो उसकी सीमा तो है। अथवा अमुक अमुक देश से बाहर नहीं जाएंगे। आज के युग में, आज के समय में हाँ ऐसी भी सीमा बनाई जा सकती है। हमने कुछ माताजियों के लिए, कुछ लोगों के लिए व्रत दिए, हमको लगा कि भाई ये तो विदेशों में भी जाकर के धर्म प्रभावना भी कर सकते हैं। एक व्रत की सीमा रखो। देश व्रत भले तुम अपने एक नगर का रखो, कोई परेशानी नहीं। क्यों? आज और कल में अंतर हो सकता है। कल कहीं आपके भाव विचार में बदलाव ना आ जाए। अधिक में तो कम किया जा सकता है लेकिन कम में अधिक नहीं किया जा सकता। लेकिन जिसमें संभावना दिखी उसके लिए ऐसे संकल्प दिए। इंग्लिश नहीं आती, कुछ प्रवचन नहीं आता और कुछ भी नहीं, क्या फिर चलते फिरते भी नहीं, चलो अब तो अपने भारत से बाहर नहीं जाएंगे, इतना रख लो है ना। तो भारत की सीमा, और अगर संभव हो सके तो और अंतर्गत की ले सकते हो। तो ये दिग्व्रत कहलाता है कि लेकिन ये है कि जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है, उससे बाहर जाना नहीं संभव होता है। तो जिनको जितनी संभावना है उसके अंतर्गत ही नियम रखना चाहिए। दूसरा होता है अस्तव्रतस्य उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या? आरंभ लोभ वृत्ति निग्रहणम। इस व्रत से क्या हो? उससे बाहर की अंदर बाहर जाने के विषय में आरंभ है और लोभ की वृत्ति। दो बातें रहती। व्यक्ति क्यों देश विदेश और से भी आगे की कहीं प्रयास करता है? लोभ के कारण से। उस देश से हम कोई पत्थर खरीद करके लाएंगे तो भारत देश में रत्नों की कीमत पर बिक सकता है, और हम वहाँ यहाँ का कोई सामग्री वहाँ पर उस कीमत पर बिक सकती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके देशों से माल सामग्रियों का आदान प्रदान चलता है, बड़े बड़े देशों से। तो सीमा बांध लो ताकि उसके आगे के विकल्प ही नहीं उत्पन्न हो। तृष्णा भाव तो पता नहीं कहाँ तक पहुँचा देगा, इसलिए जितना है उसी सीमा में ही संतोष रखो। लोभ भाव समाप्त हो जाएगा, आरंभ भाव समाप्त हो जाएगा। भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी भावना रहती है कि क्या करूं महाराज, मैं एक बार हवाई जहाज में बैठ करके अमेरिका घूमना चाहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका कहाँ क्यों घूमने के लिए जा रहा है। पता नहीं आपको कि वो पंखा उसका हवाई जहाज का कितना तेज चलता है, कितनी उसकी गति चलती है, कितने सारे जीवों की विनाश होता है, कितनी गति से तेज चलता है। कोई थोड़ी उसके अंदर में बस, और इसमें तो हैंडल साइड में कर सकते हैं, उसमें ऐसा ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। उसमें तो जो आ गया तो बस जितनी बड़ी वस्तु, जितनी ऊंची, जितनी उतनी आरंभ सारंभ। तो व्यक्ति गुरुजन समझाते हैं, अरे भाई तू आत्मा की यात्रा करने की इच्छुक है, अब तुझे अभी विश्व दिख रहा है, तुझे अभी घूमना दिख रहा है, क्या जगत से तुझे वैराग्य नहीं हुआ? अभी भी ये बातें शेष रह गई हैं क्या? दीक्षा के पहले गुरुजन पूछ लेते, क्यों भाई
तुम्हारी कहीं यात्रा शेष तो नहीं रह गई? दीक्षार्थियों की कोई यात्रा शेष रह गई क्या? क्यों? किसी की इच्छा हो? मुकेश, कोई इच्छा हो? अभी रह गई है तो पहले इच्छा पूरी कर लो। नहीं, दीक्षा में पहले इच्छा दे दी जाती है। दी इच्छा है ना, कि तुम्हारी इच्छा और क्या क्या है, तो पहले इच्छा पूरी करो। फिर इच्छा हमारे हाथ में आ गई, फिर हमारी इच्छा चले गई कि अब स्वीकृति है नहीं है, तो हम पहले ही कह देते हमने पहले पूछा था। अब तो कोई गुंजाइश नहीं। उस समय क्यों नहीं कहा अब रखो पीछे का मंडल, जाओ पहले अपनी इच्छा पूरी करके आओ? गुरु हैं, कह सकते हैं भाई हमने पहले पूछा था पीछे का मंडल लेने के पहले, और तुम्हारी फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया या छिपा करके रह गए, बात शेष रह गई। पहले रख दो हमारी वस्तु, जाओ पहले अपनी यात्रा करके आओ, इसके बाद फिर बाद में अब हम सोचेंगे तुमने गड़बड़ क्यों की। दूसरे को धोखा कभी नहीं देना चाहिए। फिर धर्म के कार्य में और गुरुओं के लिए तो कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। बतलाते हैं कि मित्र संग चोरी, गुरु से कपट, मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो, कभी नहीं किया जाता है। और यदि ऐसा है तो कितने भी व्रतों को धारण कर ले, वो व्रती कहलाएगा क्या? वो अणुव्रती भी नहीं हो सकता, फिर तो महाव्रत की बात है। वो महाव्रती अगर किसी के अंदर में ये सारी बातें रह जाएं, माया नाम की एक शल्य कही गई है, अगर रह गई तो निशल्यो व्रती, वो व्रती नहीं है। व्रती तो वही होता है जिसकी सारी शल्य निकल जाए। अंत में जाकर के गुरुजन समझाते भो भैया छोड़ दो इन सारे विकल्पों को, यही तीर्थ धाम है अपना, तो सब यही तीर्थ धाम। हमारे से महाराज ने पूछा क्या क्या तुम्हारी भावना? मैंने कि कुछ नहीं है, केवल चरणों की सेवा करना और गुरु आज्ञा और अनुशासन में रहना, यही मेरी एक धारणा। महाराज ने कहा सारी यात्रा हो गई तुम्हारी, सारी यात्रा हो गई। अब क्यों? गुरु जहां जहां जाएंगे तो हमारी यात्रा भी होती चली जाएगी। जिस जिस तीर्थ की वंदना करेंगे सब हमारी तीर्थ यात्रा हो गई। और सबसे बड़े तीर्थ है, सारी यात्रा हो गई। कितने प्रसंग ऐसे आए, आचार्य श्री से भी एक बार ऐसा प्रसंग आया था। आचार्य श्री ने किसी से पूछा तुम्हारी क्या यात्रा वगैरह की, तो किसी ने अच्छे समाधान यही उत्तर दिया था कि यही हमारी तीर्थ यात्रा है, गुरु की चरण ही हमारे सबसे बड़े तीर्थ हैं। और आप बहुत खुश हो गए थे, बड़े प्रसन्न हो गए थे। बोले इसका मतलब है तूने सबकी तीर्थ यात्रा कर ली। हिंदू संप्रदाय में एक यात्रा का उल्लेख मिलता है, यात्रा का प्रसंग आ गया कि गणेश जी ने सारे विश्व की परिक्रमा की बात आई, कौन लगा सकता है? तो गणेश जी ने कहा मैं लगा सकता हूँ, मैं सबसे आगे आ गए, मैं लगा सकता हूँ। तो बोले कार्तिकेय ने कहा कि नहीं पहले मैं लगा सकता हूँ, मैं भी सक्षम हूँ। तो बोले ठीक है लगाइए। तो कार्तिकेय तो तोड़ गए, और गणेश जी ने क्या किया, उन्होंने अपने पिताजी की, मम्मी पापा की यानी माता पिता की परिक्रमा लगा ली। बोले हो गई मेरी विश्व की परिक्रमा। अभी विचारणीय बातें हैं, हो गई उनका। कोई आप उनको तीन लोक के नाथ कहते हो, नाथ की परिक्रमा हो गई तो तीन लोक की परिक्रमा हो गई है, गुरु के चरणों की वंदना हो गई तो तीन लोक के क्षेत्रों की वंदना हो गई। साधवा तीर्थभूता ही साधवा, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा।
तीर्थभूत हैं, तो गुरु तो सबसे बड़े तीर्थ हैं। तो ये सारी स्थितियां रहती हैं कि गुरुजन आमतौर पर पहले पूछ लेते, क्यों भाई तुम्हारी और क्या इच्छा है, कोई इच्छा है क्या? दीक्षार्थियों से पूछ रहे हम हैं? अरे कुछ हो तो पहले सोच लेना, इसके बाद दीक्षा की बात करना। तब तक दीक्षा के मंच पर नहीं चढ़ना, इस बात के लिए भी ध्यान रखना कि बात महाराज कहेंगे कि हाँ दीक्षा तभी दी जाएगी जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हैं? इच्छा थोड़ी भी किसी की शेष रह गई तो उसको दीक्षा नहीं दी जाती। किसी से किसी को मिलने जुलने की, किसी के पास जाने आने की, खाने पीने की, रहने सहने की, कोई भी इच्छाएं यदि हैं तो सबसे पहले उसको पूरी कीजिए। हमारे यहाँ तो सबसे पहले हर बार दीक्षा के अवसर पर ये बात कही जाती है, पहले इच्छा पूरी करके आओ, इसके बाद फिर प्रार्थना करना। सामूहिक रूप से इसलिए कहते हैं कि हम इनके सबके प्रमाण देना। देखो देखो कहा था ना तुमने, कहा था ना, कहा तो उस समय तुम कहाँ गए थे? जब तुम ही वचन का उल्लंघन कर सकते हो ना, तो हमको क्या भरोसा कि तुम संयम का पालन कर सकोगे। इसलिए गुरु कहते रख दीजिए किसी को मंडल यहाँ, अब चाहिए। धर्मसागर जी महाराज के सामने एक बार ऐसे किसी व्यक्ति ने, शिष्य ने कहा कि हमारे लिए सम्य शेखर जी की यात्रा करना है, मुझे आज्ञा दे दीजिए। महाराज ने कहा था मैंने दीक्षा के पहले पूछा था, उस समय कहाँ गए थे? ध्यान नहीं रहा था। ध्यान नहीं रहा था ना, ध्यान नहीं रहा था, रख दो यहाँ का मतलब, बिना ध्यान की दीक्षा नहीं दी जाती। चलो जाओ पहले यात्रा करके आओ। और सब ठंडे पड़ गए। हम लोग उनके संग में थे, उन दर्शन करने गए तो उनके संग के 2-3 महाराज भी हमारे साथ आने के लिए तैयारी कर ली। उन्होंने तैयारी कर ली तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप अपने गुरु महाराज से अनुमति ले लीजिए, ये हम लोग तो तुम तो आओगे, आज आओगे, कल चले जाओगे। हम लोगों का तो बड़े लोगों का संबंध है, एक बिजनेसमैन रहता है तो भी क्या बोलते हैं सहदेश देश रहता है, तो अपने पड़ोसी देशों से मित्रता रखता है। ऐसा ही देश नहीं चलता, वो मित्रता देश बनाता है। गुरु भी अपने संग के मित्र संग बनाते हैं कि परिस्थिति कोई भी 19वीं समस्या आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए तो अगर मित्र संग हैं तो वे सब सहयोगी बनेंगे। देश अकेला देश नहीं चल सकता है बिना मित्र देश के। आज अपन देख रहे हैं कितने मित्र देश होते हैं, तो यहाँ के देश में कभी कोई आपत्ति विपत्ति आती है, कोई भूकंप आता है या कोई भी आदि तो दूसरे देश सहयोग भेजते हैं। दूसरे देश में आएगा तो भारत देश भी सहयोग भेजता, सहायता भेजेगा। ये देव कहलाते हैं, तो भूमिका रहती है कि मित्र देश गुरुजन इन सारी बातों को ध्यान में लेकर के चलते। मैंने कहा भैया पहले आप गुरु से आज्ञा लो तभी आपका प्रवेश हो सकता है, बिना उसके नहीं हो सकता। तुम 4 दिन आए, 4 दिन चले गए, और हम लोगों के स्थायी संबंध और यहाँ तो थोक में संबंध है। बड़े आचार्य का संबंध यानी उनके सारे संघ से संबंध। अब उनके शिष्य चाहे 10 हों, 20 हों, 50 हों, 100, 200 जितने भी होंगे, आखिर में गुरु उनके गुरु प्रमुख प्रसन्न है, यहाँ संबंध है तो उनके छोटे लोगों का भी संबंध बना रहेगा। बना तो मैंने कहा ये तो हम संबंध नहीं तोड़ सकते। धर्मसागर जितने खुश हुए इस बात को सुन करके, सागर जी बहुत अच्छे व्यक्ति हो तुम। बोले दुनिया के लोग आते तो तोड़ते हैं, और आपने ये बात कही अपने गुरु से आज्ञा लेकर के आई। हमारे पास जब हम लोगों का गिरनार जी से जब पहले 87 में बिहार हुआ तो निर्मल सागर जी महाराज के एक महाराज किसी प्रकार से हमारे पास आ गए बिना अनुमति के। मैंने कहा बिल्कुल नहीं रखूंगा, और तो क्या चौका भी नहीं लग सकता यहाँ पर, बाहर नहीं हो सकता। उनको उपवास करना पड़ा उस दिन, और फिर उसी समय उनके कोई संघ के लोग आ गए तो इस बात को देख करके वो भी फ्रेश हो गए, खुश हो गए।
उसका परिणाम ये निकला कि हम लोग बाद में भी उन्हीं निर्मल सागर जी से मिले तो गले से गले मिले, आनंद के साथ मिले। कहीं ऐसी निगाहों से नहीं, अरे तुमने हमारे साथ ऐसा किया, तुमने कहा। तो ये क्या नाम से इस प्रकार की स्थितियां गुरुओं की बहुत बड़ी विशालता रहती है। उन्होंने कहा नहीं, अब के कुछ नहीं चल सकता। पहले जितनी तुम्हारी इच्छा है सब कर लो, छूट दे रहे ना, अभी छूट दे रहे, सारी इच्छाओं को पूरी करके आ जाओ, सारी यात्राओं को पूरा करके आ जाओ, जिनसे मिलना जुलना हो सब मिलजुल करके आ जाओ, और कहीं रहना हो तो अभी चले जाओ, अभी वहीं रहना। बाद में तो फिर समर्पण हो गया, मिट्टी कुमार के हाथ में आ गई। अब तो वो चाहे चाक पर रखे और चाहे किसी सांचे में ढाले, उसमें ढालेगा। समर्पित हो गए ना, तो ये संयम का पथ होता है। तो बतला रहे हैं कि इस प्रकार के क्या दिग सीम मर्यादा असीम नहीं, लोभ का जो त्याग था ना, कहाँ पर चल रहे थे, आरंभ लोभ वृत्ति निग्रहणम, आरंभ और लोभ जो दो बातें रहती हैं उसका निग्रह करने के लिए व्यक्ति क्या करते हैं, गुण व्रतों को धारण करते, दिग व्रत को धारण करते हैं। दिग सीमा मर्यादा असीम परिप्रेक्षा नियंत्रणाय प्रभवति। और दिग सीमा, दिशाओं की जो सीमा है वो असीम परिग्रह की जो इच्छाएं रहती हैं, इच्छाएं तो अनंत अनंत, कितनी सारी इच्छाएं व्यक्ति के जीवन में होती, कितनी इच्छाएं, इच्छाओं का कोई, और इसलिए कहा जाता है कि इच्छा निरोधा तपः। अपने यहाँ कहा कि इच्छाओं का रोक देना ही तप है। इच्छाओं को ब्रेक लगाओ। इच्छा तो बहुत करती हैं, क्या क्या इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की, लेकिन धन्य है उन महान योगियों के लिए कि जो इच्छाओं को रोकते हैं। उपवास करना आसान है, लेकिन इच्छाओं को रोकना सबसे बड़ा कठिन है। इच्छाओं को रोकना कठिन है। आचार्य महाराज ने सर्वार सिद्धि में इच्छा निरोधा तपा ये परिभाषा दी है। इच्छाओं को रोकना, इच्छाओं को ब्रेक लगाना, इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। मन खूब जाता है यहाँ वहाँ, उसी को तो कंट्रोल करना है धीरे धीरे। क्यों? आचार्य के लिए कहाँ तक लाना है? मन को बस अपनी आत्मा में ही रमाना है, ये उनका प्रमुख उद्देश्य है। अप्पा अपम्य रहो, आत्मा को आत्मा में लगाना है। अब कैसे लगाएं? तो हम असीम को सीमा में सबसे पहले बांध करके रखा, और इसके उपरांत फिर देश व्रत में उससे भी अंतर्गत रखा, फिर महाव्रत में उससे भी अंतर्गत ले आए, और अंत में जा करके निर्विकल्प समाधि में जब आ जाओगे तो अपम्य यहाँ तक लाना है। लाने के तरीके हैं, बटोरा जा रहा, पहले बड़ी वस्तुओं से, फिर छोटी वस्तुओं, फिर उससे छोटी, फिर कहीं वहाँ तक लाए हैं। जिनकी इच्छाएं बनी रहती हैं तो उनकी साधनाएं क्या हो पाएंगी, क्या हो पाएंगे? अभी रास्ते में अभी अपन देख रहे थे, कुछ दिन पहले श्वेतांबर साधु मिले थे, तो उन्होंने हमसे एक बात पूछी, आपका चातुर्मास तो क्या हो गया? मतलब होली चातुर्मास में तो चातुर्मास ओपन हो गया क्या? होली चातुर्मास, बोले हमारे यहाँ होली के दिन चातुर्मास लगभग फिक्स हो जाते हैं। नहीं, इतना हम लोग नहीं रखते हैं, हम लोग तो ऐन मौके पर ही देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं जो अपने, और ऐन मौके पर ही निर्णय देते हैं। बहुत सारे लोग पहले से प्रार्थना करने लगते हैं, हमारे यहाँ चातुर्मास, हमारे यहाँ चातुर्मास। इंदौर की तो कितनी कॉलोनियाँ, हाँ महाराज हमारी कॉलोनी, हमारे नहीं। क्यों? अरे अभी से व्यर्थ का टेंशन क्यों लेना, आकुल व्याकुलता क्यों बढ़ाएं? हम लोग जब यहाँ पर आ रहे थे तो हमारे प्रदीप सिंह जी कासलीवाल जी पहुंचे, बोले महाराज एक नक्शा बन जाए, कौन सी डेट पर कौन से कहाँ कहाँ पहुंचे। इनकी नहीं, ये नक्शा नहीं बनाते हम लोग। बोले क्यों? इनकी अतिथि है, अतिथि हैं। किसी दिन स्वास्थ्य किसी का खराब हो गया, किसी दिन कोई विहार करने आने में अनुकूलता नहीं मिली, या श्रावकों ने नहीं
मान लीजिए कोई परिस्थिति बस रुकना पड़ा, तो फिर हम तुम्हारी तिथि से बन जाएंगे, तो आप यही कहोगे, ना तिथि से बन सकते हैं ना समय से बन सकते, चल रहे जब पहुंच गए तो ठीक है। तिथि 2 दिन का निर्णय कर सकते हैं, 1 दिन का निर्णय कर सकते हैं, इसके और भी संभावनात्मक, ज्यादा कोई भरोसा नहीं। और फिर जो व्यक्ति रहते तो उनके अंदर वही विकल्प। हमारे भैया जी हैं, शिखर जी जाना हो तो उनके लिए रात भर उनको ही स्वप्न आते रहते हैं, कहाँ उतरेंगे, कहाँ पर गाड़ी मिलेगी, कहाँ पर धर्मशाला मिलेगी, और वहाँ पर भोजन की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, और वहाँ से फल फूल मिल जाएंगे कि नहीं, और शिखर जी में के बाद फिर हमको वहाँ पर भी जाना चंपापुरी, तो चंपापुरी में कहाँ पहुँचेंगे, कोई फ़ोन नंबर किससे मिलाएंगे, कहाँ मिल सकता है, पता नहीं कितना। हमने तो आपका नाम ही नहीं लिया। इसका मतलब क्या हो गया है? नहीं, हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं, हम बतला रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर कितने संकल्प विकल्प थोड़े से कार्यों में कितना उलझ जाता है, जबकि अपन लोगों की तो बड़ी खुशी की और आनंद की यात्रा है। संयम जीवन क्या आनंद की यात्रा है, प्रसन्नता की यात्रा है, संग है। हम लोगों ने जिंदगी संग में रहे, कभी नहीं पूछा किसी व्यक्ति से कि संग कहाँ तक चलेगा, रास्ते में कहाँ रुकेगा, कितने चौके लगेंगे, क्यों कभी नहीं पूछते थे। क्या पूछना, अरे आचार्य महाराज बैठे, गुरु महाराज बैठे, सारा सोच विचार चिंता, इसलिए आचार्य पद है उनका। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं, महाराज को ही नहीं मालूम चलता और उनको पहले से मालूम चलता है कहाँ रुकना, कितना स्थान है, कौन से कुल कितने चौके लगेंगे, वहाँ का व्यक्ति का नाम क्या है। अरे इतने सारे मंगल आपके अंदर में मन में संकल्प विकल्प इतने सारे आ रहे, तो मतलब आपका ध्यान में कब मन लगेगा, स्वाध्याय में कैसे मन लगेगा, इन सारे कार्य में। और निश्चित है फिर उन लोगों को देखा जाता पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, याद नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन सारी बातों में आपका मन भटक रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। एक एक व्यक्ति के नाम गिना लेते हैं, मुझे अध्यक्ष मंत्री या कोई ज्यादा ऐसे लोगों के भी नाम याद नहीं रह पाते हैं, और वहाँ से बच्चे बच्चियों के और अमुक श्रावक और उनके रिश्तेदार और उनकी दुकान, सारे के सारे कहाँ से याद कर लेते हैं। इतना याद इसको करेंगे तो मेरा विश्वास है संबंध नजरा होगी, और उनको याद करेंगे। एक व्यक्ति आया मुझे, महाराज श्री आपने तो मुझे याद ही नहीं किया, तुम्हारी याद के लिए थोड़ी मैंने दीक्षा दी, हमारा ध्यान रखना। बिल्कुल नहीं रखूंगा, मैंने कहा तुम्हारे ध्यान करने के लिए हम भगवान का ध्यान करेंगे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर्मों का संपर्क नजरा होगा, पुण्य लाभ मिलेगा। तुम्हारा ध्यान करने से 1% भी पुण्य लाभ मिलने वाला नहीं। तो इस बात के अपन को ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा अपने संकल्प विकल्पों को कम से कम करने का प्रयत्न करें, ना ज्यादा लंबी योजनाएं, ना लंबी ज्यादा सोच, ना लंबा ज्यादा कहीं का निर्णय। और गुरुकुल तो सौभाग्यशाली समझ लीजिए। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली सबसे अधिक मानता था। लोग बोलते महाराज दोले हो रहे, आचार्य लोग मोटे होते हैं। हमने कहा हम अपने गुरु के पास थे तो बोलते आप उदगांव में अच्छे मोटे ताजे दिखते थे। हमने कहा वो गुरु के चरणों में थे, उस समय क्या थे, गुरु के चरणों में थे, तो कुछ नहीं सोचना, सारी बातें गुरु सोच रहे। इससे बढ़कर के क्या हो सकता है कि पंडित जी हमारी रजत जयंती मुनि दीक्षा जयंती का कार्यक्रम वगैरह आयोजित हो रहा था, तो प्राय करके महाराज लोगों का, माताजी लोगों का और कुछ श्रावकों का अलग अलग गांव निश्चित हो रहे थे कि चल करंजी और कौन कौन से स्थान पर मनाएंगे। महाराज ने हमको बुलाया, बोले विराट सागर जी क्या सुन रहे हैं? उनके महाराज ने मुझे नहीं मालूम आप क्या सुन रहे हैं। बोले रजत जयंती का कार्यक्रम। मैंने कि मेरा नहीं, सही बोल रहे हैं? मैंने कि हाँ। किस किस का है?
महाराज मतलब के नाम निकला दिया, सब योजना है। महाराज ने हम सबको बुला दिया, बुलाओ, बोले जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा सारे विचार चेंज करो। कार्यक्रम उदगांव में होगा, जहाँ सब जगह जितना जिस रूप में होगा हो रहा था उनको 19 समझो, यहाँ पर 20 होगा, और 20 नहीं 21 होगा। जिस प्रकार से करना हो आप लोग कार्यक्रम कीजिए, यही कार्यक्रम होगा। सब बात मैं बैठा हूँ, बोले मुझे सोचना है, कोई बात करेगा तो मैं उत्तर दूंगा, मैं पहले बात करूंगा। महाराज मुझसे बोल रहे थे आपकी दीक्षा रजत जयंती की विकल्प नहीं करना, उसका समाधान मैं करूंगा। इससे बढ़ करके और क्या बात सकता है। मैंने एक बार आज हमारे लिए आपके चरणों में कोई संकल्प विकल्प नहीं है, फ्रेश रहते, आराम से रहते। तो गुरु के चरणों में रहना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कोई सोच विचार नहीं। पूछ लो बिहार करके आए माता जी, कहाँ चौका लगेगा, कोई चौका वाला है कि नहीं है, कोई बिहार कराने वाला भैया, व्यवस्था कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना। कितनी सारी जिन्होंने जिनके लिए बाहर का अनुभव है उनसे पूछो। क्या हम लोगों को लगने लगता है राजसी जीवन संग में व्यतीत होता है, महाराजक जीवन बाकी तो बहुत समस्या रहती। या तो बैरागी ज्यादा है तो सहनशील करो, जैसी व्यवस्था बन गई सो ठीक है, नहीं बनी सो ठीक है। और ज्यादा सुविधा व्यवस्था चाहिए है तो सबके हाथ जोड़ो, क्या करें, आग्रह करो, समान व्यवस्था बनाओ। तो ऐसी स्थितियां रहती है, तो इसलिए ये उपलब्धियां रहती हैं। तो इस सीमा में जब व्यक्ति आ गया, अब देख लीजिए उनका आनंद, उनकी धर्म त्याग, उनकी साधना, सारे विकल्प। आचार्यों के लिए समाधि के समय आचार्य का त्यागना पड़ता है, उन्हीं के लिए कुछ नहीं त्यागना पड़ता है। वो तो आराम से संलेखना समाधि करते हैं, आचार्य को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? सारे विकल्प कितने सारे हैं, सोचो उनके अंदर में जब उतरोगे मालूम चलेगा। उनको सोचना है कहाँ कौन विहार कराएगा, कितनी दूरी तक एक साथ संग चल सकता है। वो बोला 12 किलोमीटर, और महाराज कह रहे 8 किलोमीटर से ज्यादा संग नहीं चलेगा। 8 किलोमीटर कितना चलेगा, कहाँ चौके लगेंगे, कहाँ शाम को विश्राम होगा। हमारे महाराज लोग स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गर्म रोड गर्म हो जाता है। अब गुरु तो जितनी बनता सुविधा व्यवस्था बना ये बातें होना चाहिए, ये व्यवस्था रखना चाहिए, वो व्यवस्था होना चाहिए। अरे आपने तो कह दिया पेन खत्म हो गया, हमारी प्यार की चाहिए पेन चाहिए। अब वो एक पेन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा पूछो। बच्चे अपने माता पिता से कहते मम्मी 10 रुपया चाहिए, लेकिन वो 10 रुपया आएंगे कहाँ से? वो मम्मी को सोचना है या वो पापा को सोचना है, पसीना बहाना पड़ेगा। एक पेन चाहिए तो कहाँ से आएगा, वो महाराज को सोचना पड़ेगा। और एक समझो, पकड़ो पेन, पुस्तक चाहिए पुस्तक, डायरी चाहिए डायरी, स्वास्थ्य ठीक नहीं हमको दवाई, हाँ ठीक है वैद्य भी आ जाएगी, डॉक्टर भी आ जाएगी। लेकिन अभी सुबह हमारी चर्चा चल रही थी, अभी कोई पत्रकार बैठे थे, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी